हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो। लास्ट के वीडियो में हम लोग देखे थे बेटा मोलारिटी और मोलालिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्या होता है मोलारिटी? मोलालिटी कंसंट्रेशन ही होता है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए दो डिफरेंट पैरामीटर है, एक मोलारिटी एक मोलालिटी। और अगर मैं तुम्हें थोड़ा याद दिला दूं तो मोलारिटी में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ रिलेटेड था, और मोलालिटी में LITY मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ रिलेटेड था। यूनिट ऑफ मोलारिटी था कैपिटल M, यूनिट ऑफ मोलालिटी था स्मॉल m। याद आया? और मैंने इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने बोला था मोलालिटी में मोलालिटी LIT, मोलालिटी के बीच में LIT है लिटिल, लिटिल फॉर स्मॉल, स्मॉल फॉर स्मॉल m। तो जहां पे हम स्मॉल m देखेंगे वो मोलालिटी है, और जहां पे हम कैपिटल M देखेंगे बेटा वो है मोलारिटी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ न्यू, जैसे हम लोग लेवल 1 किए थे, मुझे याद है लेवल 1 क्वेश्चन 2 किए थे और एक लेवल 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं स्टार्ट किया बेटा, यहां पे क्वेश्चन जो है मैंने लिखा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन water to form 1.2 liter of solution of density 1.1 gram per cc. Calculate the molality of the solution। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो सब लोग। पढ़ लिए? 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 1.2 liter of the solution एंड ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर cc। तो ये सॉल्यूशन का ही डेंसिटी है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सॉल्यूशन का डेंसिटी है या सॉल्वेंट का डेंसिटी है। देखो क्या लिखा है, 1.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर cc, मतलब ये जो सॉल्यूशन है बेटा उसी का ही डेंसिटी दिया। तो फॉर्मूला के लिए हम क्या बोले, पहले तो बोला था हमें क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे मोलालिटी, लिखेंगे बेटा मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जिसको हम किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अभी क्या करेंगे, तो मोलर के साथ गिवन लिखेंगे। तो सॉल्यूट यहां पे कौन है, ग्लूकोज, तो मोलर मास 180 आ गया। गिवन मास क्या दिया है, W ऑफ सॉल्यूट या बेटा 90 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज है C6H12O6, तो हो गया 180 ग्राम। उसके बाद क्या दिया है, 1.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम है, लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम को होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.2 लीटर। और हमें यहां पे देखो बेटा डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया, कितना दिया, 1.1 ग्राम पर cc। cc जो होता है ml, मैंने यहां पे cc लिखा है, यहां पे ml लिखा, बोलोगे सर cc था अब ml लिख दिए, दोनों सेम है। क्योंकि यहां पे ml है बेटा, और डेंसिटी जो है मास को वॉल्यूम, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करता है, ग्राम को ml में, ml को ग्राम में, तो यहां पे पहले ml में तो हो, इसीलिए हम उसको पहले से ही ml में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो 1.2 लीटर जो होता है बेटा 1200 ml भी वही होता है। यहां पे क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी तो एक इक्वेशन हो गया, 1.1 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो दिस इंप्लाइज वेट ऑफ सॉल्यूशन equals to 1.1 into volume of solution, this into this, volume of solution क्या है
1200। इतना क्या हो गया, ग्राम हो गया। अच्छा यहां पे जो हम बात करें, अगर यहां पे हम लोग लिख दें, यहां पे हमें तो चाहिए बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमें यहां पे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करें बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखना है ना, जो आ गया तो ये वैल्यू माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, अरे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करें, यहां पे सॉल्वेंट का जो मास निकालने के लिए बेटा हम यहां पे सॉल्यूशन का मास से हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास, ये जो वैल्यू आया माइनस 90 ग्राम कर देंगे। अभी देख लो क्या क्या चाहिए, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट है 90 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम, ये मिला दोनों है, और फाइनली हमें जो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे चाहिए इन ग्राम, तो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट यहां पे पुट कर लोगे, और मोलालिटी जो होता है बेटा उसका यूनिट स्मॉल m होता है, बोला था मोलालिटी, LIT लिटिल, लिटिल मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब स्मॉल m। यस देख लो, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। देखो डायरेक्टली अगर जो चाहिए हमें फॉर्मूला में अगर वो डायरेक्टली गिवन हो जाए तो वो लेवल 1 हो गया। अगर थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे अगर कभी देखो दो चीज है, एक मोलारिटी एक मोलालिटी। मोलारिटी में हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलालिटी में हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, वेट दिया, तो डेंसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, डेंसिटी दिया ही होगा बिल्कुल, नहीं तो कैसे कन्वर्ट करें। वॉल्यूम दिया, वेट चाहिए, डेंसिटी दिया होगा, देन वेट दिया, वॉल्यूम चाहिए तो भी डेंसिटी दिया होगा। या तो जो चाहिए वो दे दें वॉल्यूम और वेट में, डायरेक्टली पुट कर लेंगे लेवल 1 क्वेश्चन, या तो जो चाहिए हमें वॉल्यूम चाहिए तो वेट दिया, वेट चाहिए तो वॉल्यूम दिया, तो डेंसिटी भी दिया होगा, इंटर कन्वर्ट करेंगे, इतना ही काम है। बस ध्यान रहे जो डेंसिटी दिया होता है वो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होता है, तो हमें जो मास लेना होगा वो सॉल्यूशन का ही मास लेना होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया तो हमें निकलेगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो लेकिन मोलालिटी में हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेट निकला, उससे हम माइनस करेंगे सॉल्यूट का, तब हमें सॉल्वेंट का मास मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, या तो अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे, या तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ऐड करके वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर हम डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल देंगे। कुछ भी कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बेटा, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या है? डाइल्यूशन मतलब जानते हो, पानी मिला दिया गया। जैसे तुम्हारे घर में एक ग्लास शरबत मम्मी ने बनाई और घर में चीनी उतना ही था जितना डाल चुकी हो, और एक गेस्ट भी आ गए, 2 गेस्ट आ चुके हैं, और बारिश हो रही है, बाहर भी जा नहीं सकते, क्या करोगे? मम्मी थोड़ा और पानी मिला दी, तो क्या चेंज होगा? चीनी तो उतना ही है, बस पानी चेंज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया, मतलब पानी ऐड किया गया। अभी वो जितना मीठा लगने वाला था वो शरबत उतना नहीं लगेगा, मतलब उसका कंसेंट्रेशन घट गया। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या हुआ? कंसेंट्रेशन और मोलारिटी घट गया, है ना, पानी ऐड किया, क्योंकि डाइल्यूशन में हम सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करेंगे, विच विल बी इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट नॉट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब चीनी उतना ही है, बस पानी ऐड किया गया, तो उसका कंसेंट्रेशन घट जाएगा। तो डाइल्यूशन से क्या होता है? कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, ये होने वाला है। देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं क्या होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे लिखा बेटा 3 liter of 2 molar aqueous solution 9 liter of water is added. Find out the new molarity of the solution.
देख लो, यहां पे मैंने कैपिटल एम दिया, कैपिटल एम क्या है, स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया, और इसमें हम 9 लीटर पानी फिर से ऐड किए, इसका मतलब डाइल्यूशन हुआ। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट अभी कंसेंट्रेशन मोलारिटी घटने वाला है। कैसे घटता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। देखिए, तो अगर मैं कहीं पे, जैसे मैंने बोला घर में तुम्हारी मम्मी जो है शरबत बनाई थी और उसके बाद गेस्ट और एक आ गए और चीनी नहीं है, खत्म हो चुका है, उसी में पानी ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली वहां पे चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चेंज हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हुआ, लेकिन कांस्टेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करते हैं, पहले जो चीज दिया है इस चीज में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल देते हैं, कितना सॉल्यूट है, क्योंकि बाद में तो सिर्फ पानी ही ऐड हो रहा है। अभी पानी ऐड होने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों गिवन डाटा से हम क्या करते हैं बेटा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ही देते हैं, और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम, अभी देखो 3 लीटर ऑफ द वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, अभी 9 लीटर ऐड कर दिया गया। देखो, टू दिस सॉल्यूशन 9 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मतलब पहले 3 लीटर था वॉल्यूम, अभी 9 लीटर ऐड किया गया, तो कितना हुआ, 3 पे 9 ऐड किया गया, हो गया 12 लीटर। तो अभी न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो न्यू मोलारिटी पूछा है, पूछा क्या है, न्यू मोलारिटी। कैसे करें न्यू मोलारिटी, न्यू मोलारिटी मतलब न्यू है क्या, मोलारिटी मतलब कंसेंट्रेशन बदल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बदल रहा होगा। बदला क्या, वॉल्यूम बदला, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदला, क्योंकि डाइल्यूशन में सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है। तो पहले हम नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे, देन न्यू नंबर्स ऑफ, और जो कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय द न्यू वॉल्यूम। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम आफ्टर एडिंग 9 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर था, 9 लीटर ऐड किया गया, 12 लीटर। सो दैट नंबर ऑफ मोल विच इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज द कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग 9 लीटर ऑफ वाटर विच इज 12 लीटर, डिवाइड करने के बाद हमारे न्यू कंसेंट्रेशन और मोलारिटी आ गया। इतना ही तो करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी का जो पहला फॉर्मूला, सेकंड वाला नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, देखो, अगर मैं यहां पे लिखा मोलारिटी इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट बाय वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पे अगर हमें एन ऑफ सॉल्यूट ये वाला चाहिए तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैं सिर्फ कैपिटल एम ले रहा हूं क्योंकि यूनिट उसका वी है, तो एम भी लीटर। तो ये हो गया बेटा एक फॉर्मूला। तो जिस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मोलारिटी भी दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है, मोलारिटी भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, क्या करें, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा वही नंबर ऑफ मोल है। मैंने क्या बोला, डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज द कांस्टेंट वन, उसको निकालेंगे। तो अभी इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, मोलारिटी यहां पे 2m है, m तो यूनिट है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, और वॉल्यूम यहां पे 3 है, तो ये हो गया बेटा 6 मोल, ये हो गया 6 मोल। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुका है जो कांस्टेंट है, सो वॉल्यूम न्यू, क्योंकि हमें न्यू मोलारिटी पूछा है तो न्यू वॉल्यूम, जो चेंज हो रहा है वो न्यू है। पहले बेटा था 3 लीटर, अभी ऐड हुआ 9 लीटर, 9 और 3 मिलके कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। अभी अगर मैं लिखा बेटा मोलारिटी न्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो चेंज नहीं हुआ तो न्यू क्यों लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज आल्सो न्यू। तो वेट ऑफ आ गया बेटा 6 मोल आया था, यहां पे मल्टीप्लाई करके निकाले थे हम, तो 6 मोल, और ये वॉल्यूम क्या है 12, तो 6/12 हाफ और 0.5 m इज द आंसर। पहले कितना m था देख लो, 2m, 2 मोलार था, अभी कितना हो गया 0.5, 2 ज्यादा था कि 0.5 ज्यादा था, ज्यादा था ना, ये अभी क्या हुआ, कम हो गया, देख लो, कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, प्रूव हो गया। चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट लेवल में आता है, और यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने यहां पे साइड में लिखा
मैंने यहां पे साइड में क्या लिखा देखो, मैंने यहां पे साइड में लिखा मेथड 1। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर अगर मेथड 1 लिखें तो ऑब्वियसली मेथड 2 होगा। ये मेथड 1 है, स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में थोड़ा इसका स्कैन कर लो, क्या क्या है, 3 है, 2 है, उसके बाद 9 लीटर पानी ऐड किया गया है ना। अब मेथड 2 बताऊंगा, फिर तुम बताना मुझे कौन सा मेथड इजी है। सो क्वेश्चन को और एक बार मैं तुम्हें बोल देता हूं। पहले एक सॉल्यूशन था जिसमें वॉल्यूम था 3 लीटर और कंसेंट्रेशन और मोलारिटी था 2 मोलर था, उसमें 9 लीटर पानी ऐड किया गया। अभी हम आते हैं बेटा मेथड 2। उसी क्वेश्चन को और एक मेथड में सॉल्व करना है। हमें एंट्रेंस में क्या होता है बेटा, टाइम सेव करना होता है। तो जैसे मैंने बोला डाइल्यूशन पे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो m इंटू वी लीटर होता है, m यहां पे मोलर मास नहीं है, मोलारिटी है, विच इज कांस्टेंट। जब कोई चीज ऐसे कांस्टेंट होता है ना तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ये फॉर्मूला होता है, मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन का भी पूछा जाए, समझ में आ गया तुम्हें, डाइल्यूशन है, सॉल्यूशन था, इसमें सिर्फ पानी ऐड किया गया, सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड किया गया और कुछ नहीं। 2 अलग अलग सॉल्यूशन का ऐड कर दिया गया, उसमें भी मतलब मोलारिटी था, उसमें भी मोलारिटी था, 2 सॉल्यूशन का ऐड किया गया, ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ पानी ही ऐड किया गया, मतलब डाइल्यूशन सिर्फ किया गया, इस केस में तुम ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो। कैसे तुम बोलोगे सर कैसे फॉर्मूला कहां से आया, एम बी लीटर कांस्टेंट, अगर एम बी कांस्टेंट है तो इनिशियली अगर m1 और v1 है, फाइनली अगर m2 v2 है तो कांस्टेंट ही होगा ना। कभी भी कोई भी सिचुएशन में m इंटू वी मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट है, इसलिए m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, मतलब ये इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल और न्यू मोलारिटी, न्यू वॉल्यूम। तो इनका वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। m1 याद करो 2 मोलर था, v1 3 लीटर था, उसके बाद m2 और वॉल्यूम क्या हो गया था, पहले 3 था बाद में 9 हुआ, 12 लीटर याद करो। तो ये क्या हो गया, m2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया m विच इज 0.5 है। तो जैसे वहां पे भी जो आंसर आया था यहां पे भी वही आंसर आया। यस ऑल ऑफ यू। और इससे हमें टाइम सेव करना होगा। और ये कोई फॉर्मूला मैजिक कुछ नहीं हुआ, बस यही जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट है इसलिए किया गया। उस केस में मेथड 1 में हम क्या किए, पहले नंबर ऑफ मोल निकालें, उसी नंबर ऑफ मोल को नेक्स्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, पहला सॉल्यूशन से हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल निकाले, और सेकंड जब न्यू सॉल्यूशन, जब डाइल्यूशन हो गया, पानी ऐड कर दिया गया और वॉल्यूम बढ़ गया, उसको डिवाइड कर दिए। लेकिन यहां पे हम इतना चीज नहीं करके डायरेक्टली m1v1 इक्वल्स टू m2v2 कर दिए, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। सो m1v1 आर द इनिशियल मोलारिटी एंड वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल और न्यू मोलारिटी एंड वॉल्यूम। हो गया। सो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट new videos and press the bell icon to get further updates. Thank you all.